नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 70 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि कल आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्जाम है। जो भी बच्चे कल केमिस्ट्री का एग्जाम देने वाले हैं, बिहार के जिन बच्चों का कल केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है, केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में मैंने केमिस्ट्री से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न कल आप लोगों के केमिस्ट्री वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो यहाँ पर आते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला सवाल है, NaCl रवा की संरचना है। आप सभी को बताना है कि NaCl रवा की संरचना कैसी होती है। षष्ठकोणीय बंद पैकिंग होती है, फलक केंद्रित घनाकार होती है, वर्ग समतलीय होती है, या फिर पिंड केंद्रित घनाकार होती है। पहला का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। अगर प्रश्न का उत्तर पता है तब तो ठीक है, अगर पता नहीं है तो आप लोग प्रश्न का उत्तर जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पहला का सही आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। पहला का सही आंसर हो जाएगा फलक केंद्रित घनाकार। NaCl रवा की संरचना फलक केंद्रित घनाकार होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 2 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है आप लोगों से, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है। आप लोग बताएंगे कि इनमें से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। दूध है, गम है, कोहरा है, या फिर खून है। तो 2 का यहाँ पर राइट आंसर होगा गम। क्या होगा? गम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यहाँ पर तीसरे नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है आप सभी से, जिसमें 2 अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह अयस्क है। उस अयस्क का क्या नाम है आप लोग बताएंगे। आप लोगों को दोस्तों उस अयस्क का नाम बताना है जिसमें 2 विभिन्न धातु उपस्थित रहते हैं, यानी कि अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर हो जाएगा कॉपर पाइराइट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 4 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड वाला जो गैस है वो हंसाने वाला है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड वाला जो गैस है वही हंसाने वाला गैस है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। 5 नंबर के अगर सवाल में आए तो इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में किसकी बंध ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इसमें से किसकी बंध ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ऑक्सीजन का, सल्फर का, सेलेनियम का, या फिर टेलेरियम का। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सल्फर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 6 नंबर के सवाल में है, फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मएल्डिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है, यानी कि अंतर किया जा सकता है। बेनेडिक्ट घोल के द्वारा, फेहलिंग घोल के द्वारा, टॉयलेट का अभिकर्मक के द्वारा, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। तो 6 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर 7 नंबर के अगर सवाल में आए तो इसमें पूछा गया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धवायु, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धवायु क्या करती है आप लोग बताएंगे। वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, या फिर तीनों ही राइट होगा। तो 7 का सही आंसर होगा दोस्तों प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। 7 का सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आते हैं 8 नंबर के सवाल में। इसमें बोला गया है,
पायरोलुसाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है? आप सभी बताएंगे कि जो पायरोलुसाइट अयस्क है वो इनमें से किसका अयस्क है, यानी कि किस तत्व का अयस्क है? मैग्नीशियम का है, मैग्नीज का है, जिंक का है या फिर लोहा का है? तो यहाँ पर 8 का सही जवाब हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज धातु का ही अयस्क कौन है? तो पायरोलुसाइट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग याद करते चलिएगा, ठीक है, बिल्कुल भी समय आप लोगों के पास नहीं है। यहाँ पर 9 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? आप सभी को उस उत्कृष्ट गैस का नाम बताना है जो कि रेडियो एक्टिव है। तो यहाँ पर 9 वाला जो राइट आंसर होगा वो होगा रेडॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर 10 नंबर के सवाल में पूछा गया है दोस्तों, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को क्या कहते हैं? उस घोल का जो दोस्तों मान होगा वो कितना होगा, आप लोग बताएंगे। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम वाले घोलक में यानी कि जल में घुलाया जाता है तो घोल का मान क्या होगा? तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर हो जाएगा 0.1 मोल। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 11 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेड लिंगेड है? आप लोग बताएंगे कि इनमें से कौन एक बाइडेंटेड लिंगेड है। तो यहाँ पर 11 का सही आंसर होगा इथिलीन डाइएमीन। इथिलीन डाइएमीन ही बाइडेंटेड लिंगेड है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 नंबर सवाल है एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? एल्किल हैलाइड का जो उपयोग होता है दोस्तों वो किसके निर्माण में होता है, आप सभी बताएंगे। एल्केन के निर्माण में, एल्किन के निर्माण में, एल्कोहल के निर्माण में या फिर इन तीनों के निर्माण में? तो 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों के निर्माण में ही एल्किल हैलाइड का प्रयोग होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 13 नंबर के सवाल में है निम्नलिखित में से कौन टॉयलेट का अभिकर्मक है? टॉयलेट का अभिकर्मक कौन है, आप लोग बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो 13 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस आयन, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 14 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है जब एसीटामाइड की अभिक्रिया ब्रोमियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो निम्नलिखित में कौन बनता है? यहाँ पर एसीटोन बनता है, मेथिल एमीन बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है या फिर अमोनिया बनता है? क्या बनता है आप लोग बताएंगे, बताइए। 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो मेथिल एमीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 15 नंबर के सवाल में है निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? इनमें से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। क्या होगा? बेकेलाइट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बेकेलाइट ही दोस्तों ताप दृढ़ प्लास्टिक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर के सवाल में पूछा गया है निम्नलिखित में किस में इंसुलिन स्रावित होता है? थायराइड में, अग्नाशय में, अधिवृक्क में, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सही आंसर होगा दोस्तों अग्नाशय में, ठीक है। अग्नाशय में ही इंसुलिन का स्राव होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 17 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? HCP इकाई सेल में परमाणुओं की टोटल संख्या होती है 12। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 18 नंबर के सवाल में है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? आप लोग उस ऑक्साइड का नाम बताएंगे जो कि लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो 18 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए 18 का राइट आंसर होगा। 19 नंबर के सवाल में है BCCC इकाई में सीसी बोल दिए जी। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है, यहाँ पर प्रतिशत बताना है। देखिए BCC इकाई जो सेल होता है उसमें कितना प्रतिशत खाली जगह होता है आप लोग बताएंगे। तो 19 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाबू 32%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपने केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक इन दोनों केमिस्ट्रियों का अध्ययन आपने अच्छे से कर लिया है तो आप बता सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर 20 नंबर के सवाल में आते हैं, पूछा गया है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि, किस लिए पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर होगा वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ही दोस्तों पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 21 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें पूछा गया है आप सभी से, अगर n घुल पदार्थ के गोल की संख्या तथा n, यहाँ पर गोल लिखा गया है, घोल हो गया ना, घोल की संख्या, ये घोल होगा बाबू, यहाँ पर घोल होगा, ठीक है, यहाँ पर घोल होगा, घोल होगा, ठीक है, घोल की जगह गोल लिखा गया है, गोल इसमें भी नहीं करेगा। अगर n घुल पदार्थ के घोल की संख्या तथा n घोलक के मोल वे संख्या है तो घुल के मोल प्रभाज है। मोल प्रभाज आप लोगों को बताना है। तो मोल प्रभाज निकालने का जो सूत्र होता है दोस्तों, किसके लिए, घोल और घोलक के लिए, ठीक है, वो होता है दोस्तों कि यहाँ पर सूत्र कौन, तो यहाँ पर हो जाएगा n अपॉन कैपिटल N प्लस n, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें 22 नंबर के सवाल में, तो इसमें पूछा गया है कैल्शियम नाइट्रेट का वाट हॉफ गुणांक है। वाट हॉफ गुणांक आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट का वाट हॉफ गुणांक का जो मान होगा वो हो जाएगा 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 23 नंबर के सवाल में पूछा गया है कि इसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है। आप सभी बताएंगे कि इन चारों में से किस तत्व का ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है। तो 23 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल है दोस्तों, फैराडे का प्रथम नियम क्या है। फैराडे का प्रथम नियम इनमें से कौन है दोस्तों, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर Q बराबर IT। फैराडे का प्रथम नियम होता है आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 25 नंबर के सवाल में है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है, तो 25 के लिए सही आंसर हो जाएगा ग्राम प्रति कूलाम। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ग्राम प्रति कूलाम। आते हैं यहाँ पर हम लोग 26 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा शून्य कोटि की, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ही वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 27 नंबर के सवाल में पूछा गया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है किस पर, प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर, तापक्रम पर, दाब पर, या फिर किसी पर नहीं। तो 27 का यहाँ पर सही आंसर होगा इनमें से किसी को, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 28 नंबर सवाल है रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, इसमें से कौन सी अभिक्रिया रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आप लोगों का सही जवाब होगा उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है कौन, तो रासायनिक अधिशोषण वाला। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 29 नंबर सवाल में है निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है, आप लोग बताएंगे ऑप्शन के माध्यम से। तो यहाँ पर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा BF3, यानी कि यहाँ पर बोरॉन फ्लोराइड। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बोरॉन फ्लोराइड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 30 नंबर के सवाल में पूछा गया है 5% केन शुगर जिसका अणुभार है 342 आइसोटोनिक है, 1% घोल X के साथ X का अणुभार कितना होगा। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 68.4 ही 30 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 31 नंबर के सवाल में है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है, यानी कि टिंडल प्रभाव किस में प्रदर्शित होता है, तो कोलाइडो के द्वारा, कोलाइडो के द्वारा ही टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। आप लोग बताएंगे कि इनमें से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। तो यहाँ पर जानते हैं जो आप ये बॉक्साइड देख रहे हैं, बॉक्साइड यह बिल्कुल भी जिंक का अयस्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जिंक, ब्लेड, कैलेमाइन और जिंकाइट ये तीनों के तीनों हो जाएंगे जिंक का अयस्क, लेकिन बिल्कुल भी बॉक्साइट नहीं होगा, यह होता है एल्युमिनियम का। तो 32 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए चलते हैं 33 नंबर के सवाल में। पूछा गया है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 10 क्लास का क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो गैंग कहा जाता है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है।
34 नंबर सवाल है, एल्युमिनियम का अयस्क है तो बॉक्साइट, मैंने अभी बताया आप लोगों को। ऑप्शन नंबर ए 34 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 35 नंबर सवाल है, सिनेबार कहा जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा मर्क्यूरियस सल्फाइड। मर्क्यूरियस सल्फाइड को ही दोस्तों कहा जाता है सिनेबार, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 36 नंबर का सवाल है, ओलियम का सूत्र है H2SO7, H2S2O7, यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ओलियम का सूत्र क्या होगा? H2S2O7। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 37 नंबर के सवाल में है, टीन का संकेत, ओहो कितना हल्का क्वेश्चन इसमें आ चुका है। टीन का संकेत होता है एसेन। क्या होता है? एसेन, जिसका ग्रीक नहीं लैटिन बोलेंगे ना, लैटिन नाम है एस्टेनस, एस्टेनस इसका नाम है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखेंगे। आते हैं 38 नंबर के सवाल में। 38 नंबर सवाल है, उजला और पीला फास्फोरस है कौन? उजला और पीला फास्फोरस क्या है? अपरूप है, समस्थानिक है, संभारिक है या समन्यूट्रॉनिक है? तो 38 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अपरूप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। 39 नंबर सवाल है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है किस विधि के द्वारा? आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर विधि है संपर्क विधि, ओस्टवाल्ड विधि, प्रकाश संश्लेषण विधि, हैबर विधि। किस विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, आप लोगों को उस विधि का नाम बताना है। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ओस्टवाल्ड विधि। ठीक है, ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा ही दोस्तों नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी। यहाँ पर 40 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणिक है? तो यहाँ पर हो जाएगा 40 का आपका सही आंसर दोस्तों हीलियम। हीलियम गैस ही एकल परमाणिक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 41 नंबर सवाल है, चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या कितनी होती है? तो 41 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 42 नंबर सवाल में है, जेनॉन फ्लोराइड की आकृति है। जेनॉन फ्लोराइड की आकृति कैसी होती है? कोणीय, वर्ग समतलीय या फिर ऑक्टाहेड्रल? ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोणीय। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 43 नंबर के सवाल में कहा गया है, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए भैया? कार्बनिक यौगिक है तो इसका मतलब कि उसमें कार्बन तत्व रहेगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें भी कोई पूछने वाला बात है? बताइए। 43 हो गया। 44 में आते हैं, पूछा गया है सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल इसमें से कौन है? तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि हाइड्रोजन क्लोरेट। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 45 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन नेस्लर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? तो यहाँ पर आप लोगों को यौगिक का नाम बताना है। ऐसा कौन सा यौगिक है जो कि नेस्लर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा हमारा NH3 अमोनिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 46 नंबर के सवाल में है, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? तो यहाँ पर 46 का सही आंसर हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 47 नंबर सवाल है, कॉपर सदस्य होता है किस संक्रमण श्रेणी का? प्रथम का, द्वितीय का, तृतीय का या चतुर्थ का? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी का। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 48 नंबर के सवाल में है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर द्रव है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप लोग बता सकते हैं कि जो मरकरी होता है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। किसके लिए? तो धातु के लिए। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि अधातु के लिए। अधातु के लिए बिल्कुल नहीं, ब्रोमीन होता है। 49 नंबर के सवाल में आते हैं। 49 नंबर सवाल में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? क्रमिक रूप से भरता है। तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लैंथेनाइड में। ठीक है, लैंथेनाइड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 50 नंबर सवाल है, यहाँ पर देख सकते हैं, कोबाल्ट NH3, उसके बाद 6 है। ठीक है, फिर Cl3 है, किस प्रकार का जटिल यौगिक है? तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 50 का, यहाँ पर किस प्रकार का यौगिक पूछा है, किस प्रकार का जटिल यौगिक पूछा है? तो दोस्तों यहाँ पर जानते हैं उदासीन जटिल यौगिक होगा। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है ना,
कोई इसके ऊपर आवेश नहीं है दोस्तों, तो कहेंगे उदासीन जटिल यौगिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 51 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल भस्म है? प्रबल भस्म इसमें से कौन है जी? प्रबल भस्म, तो इसमें से प्रबल भस्म हो जाएगा CH3 का होल्ड वाइज NH, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 52 नंबर सवाल में है CH3 CH2 NH2 को क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर कहा जाएगा दोस्तों इथाइल एमीन। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा इथाइल एमीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 53 नंबर सवाल है, निम्नांकित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है। प्रमुख प्रतिफल क्या होगा बताएंगे? जब अभी ये वाला जो अभिक्रिया है, जो आप यहाँ पर अभिकारक देख रहे हैं, देखिए जो आप यहाँ पर अभिकारक देख रहे हैं, इसकी अभिक्रिया जब उत्प्रेरक टीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से कराया जाएगा तो यहाँ पर कौन सा पदार्थ बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कौन सा पदार्थ बनेगा? वो बनेगा C6H5NH2, यही बनेगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पॉलिथीन एक है, पॉलिथीन क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ताप सुघटिया प्लास्टिक। पॉलिथीन एक ताप सुघटिया प्लास्टिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 55 नंबर के सवाल में है, निम्नलिखित में कौन सा कोबहुलक का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा कोबहुलक का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों बुना एस। क्या होगा? बुना एस। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 56 नंबर के सवाल में है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता है उसको क्या बोलेंगे? तो 56 का सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ओलिगोसेक्राइड। क्या होगा? ओलिगोसेक्राइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 57 नंबर सवाल है दोस्तों, सुक्रोज का सूत्र है। बहुत बार पूछता है ये सवाल। ठीक है, मेरे समय में भी आया था यही क्वेश्चन हमारा। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है बाबू? सुक्रोज का जो सूत्र होता है वो होता है C12H22O11। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर बात करते हैं 58 नंबर के सवाल में। इसमें बोला गया है अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में चेंज कर देता है? तो यहाँ पर 58 का सही आंसर होगा नीला रंग। ठीक है, नीला रंग में चेंज कर देता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर 59 नंबर के सवाल में है, मानव शरीर क्या नहीं उत्पन्न करता है? मानव शरीर क्या नहीं उत्पन्न करता है? तो यहाँ पर 59 का सही आंसर हमारे पास हो जाएगा विटामिन। विटामिन लेना पड़ता है, ना कि शरीर पैदा करता है। शरीर आपका एंजाइम पैदा करेगा, DNA पैदा करेगा, हार्मोन्स पैदा करेगा, यानी कि वृद्धि करेगा। ठीक ना, वृद्धि करेगा। विटामिन बिल्कुल भी वृद्धि नहीं करेगा। ठीक है, विटामिन की सहायता से ये तीनों वृद्धि करते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 60 नंबर सवाल है, प्रतिजैविक जिसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है। टाइफाइड के निदान में किस प्रतिजैविक दवा का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा दोस्तों क्लोरोमैफिनिकोल। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसा नाम मैंने बोला नहीं क्या बात। 61 नंबर के सवाल में यहाँ पर पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं K3FeCN, उसके बाद है 6। ठीक है, यानी कि आयरन के 6 अणु है, एक है, एक क्या है यहाँ पर बताएंगे? द्विक लवण है यहाँ पर, या उपसंयोजक यौगिक है। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा उपसंयोजक यौगिक। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी ना, उपसंयोजक यौगिक। 62 नंबर सवाल है, उपसंयोजन यौगिक K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? तो निकेल की ऑक्सीकरण जो अवस्था होगी वो होगी 0। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी आवेश यहाँ पर है ही नहीं। 63 नंबर क्या सवाल है, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण इन चारों में से क्या है दोस्तों? तो 63 का यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा क्वथनांक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्वथनांक। 64 नंबर सवाल है, समान सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक हैं। तो यहाँ पर देखिए, वो हो कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ऐसा परीक्षा में आ जाए आप लोगों का तो आप तुरंत बता सकते हैं कि यह सूत्र है एल्केन का। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 65 नंबर सवाल है, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है। पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है इथाइन में? तो 65 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, इथाइन में पाई बॉन्ड की टोटल संख्या 2 होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 66 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है? इन चारों में से मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र कौन है? तो 66 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा CH3OCH3। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, मिथॉक्सी, ऑक्सी है ना, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें दोस्तों
यहाँ पर देख सकते हैं इसमें सी है, इसमें सी है, यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर बन नहीं पाएगा ना, दोनों अलग अलग है। यहाँ पर C2H5 है तो यहाँ पर CH3 है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं 67 नंबर के सवाल में। 67 नंबर के सवाल में पूरा देख लीजिए आप लोग, पूरा अभिक्रिया देख लीजिए। ग्लिसरॉल का समान सूत्र है। ग्लिसरॉल का समान सूत्र क्या होता है जी? ग्लिसरॉल का समान सूत्र हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का ये वाला ना, यही होगा ग्लिसरॉल का समान सूत्र। आप लोग याद रखिएगा ग्लिसरॉल का समान सूत्र यही होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 68 नंबर सवाल है, कीटोन का समान सूत्र होता है। कीटोन का समान सूत्र इसमें से हो जाएगा ये वाला, कीटोन। कीटोन कीटोन का समान सूत्र है यहाँ पर दोस्तों। 68 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा बी ए वाला जी, हाँ ये होगा कीटोन का समान सूत्र, यही होला, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी वाला। 69 नंबर सवाल में है, निम्नलिखित में कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? इसमें से कौन कैनिजारो अभिक्रिया से होकर गुजरता है? तो 69 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा CH3CHO। यही ये जो आप पदार्थ देख रहे हैं यही पदार्थ ही कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 70 नंबर के सवाल में पूछा गया दोस्तों, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो 70 का यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा एथिल फॉर्मेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आप लोग याद रखेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री से संबंधित टोटल 70 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन करा दिया है, जो आप लोगों के कल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग किसी भी प्रश्न को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके उत्तर को जरूर से याद कर लीजिएगा। अगर किसी बच्चे का तैयारी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है या किसी बच्चे का अगर केमिस्ट्री कमजोर है तो वो क्या करेंगे कि प्रश्न को समझकर उत्तर को याद कर लेंगे। आपका उतने से क्या होगा, ऑब्जेक्टिव आपका निकल जाएगा, ठीक है। यकीन मानिए दोस्तों, मैं जो भी अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहा हूं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। भरोसा नहीं है तो आप लोग दोस्तों खुद एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं, मिला सकते हैं, मेरे वीडियो के माध्यम से मिला सकते हैं कि आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में मेरे द्वारा बताया गया जो क्वेश्चन है वो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।